सुना है आप एक अच्छी स्टूडियो माइक्रोफोन की तलाश में हैं, तो ये माइक्रोफोन आपके लिए कैसी रहेगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है मोहम्मद यासिर और आप देख रहे हैं E4 एक्सपर्टीज यूट्यूब चैनल। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करें। अगर आप एक अच्छी स्टूडियो माइक्रोफोन खरीदना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने घर में एक छोटा सा स्टूडियो बनाएं, या फिर आप एक सिंगर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने घर में वोकल्स को रिकॉर्ड करें, या फिर आप एक यूट्यूब क्रिएटर हैं और आप चाहते हैं कि आप अपने ऑडियंस को यानी आप अपने सब्सक्राइबर्स को अच्छा ऑडियो इंटरफेस फराहम करें, तो ये माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट रहेगी। इसमें आपको हाई क्वालिटी का ऑडियो इंटरफेस सुनने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले इस माइक्रोफोन की हम अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं, और माइक्रोफोन की अनबॉक्सिंग वीडियो मैंने पहले से शूट करके रखी है। तो चलिए सबसे पहले आप इस अनबॉक्सिंग वीडियो को देख लें, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि इस माइक्रोफोन को आपको बाय करना चाहिए या नहीं। तो चलिए अनबॉक्सिंग की तरफ चलते हैं। ये है माइक्रोफोन का बॉक्स और इसके साथ मुझे ये छोटी सी स्टैंड भी मिली है। इसे मैं बाद में ओपन करता हूं, तो सबसे पहले मैं माइक्रोफोन के बॉक्स को ओपन करता हूं। माइक्रोफोन के बॉक्स पे लिखा हुआ है स्टूडियो माइक्रोफोन, साइड में लिखा हुआ है प्रोफेशनल माइक्रोफोन सीरीज, और नीचे भी सेम चीज लिखी हुई है, वॉइस इन एवरीवेयर। क्या बात है। तो अब मैं इस बॉक्स को ओपन करता हूं। तो सबसे पहले मुझे मिली है ये डॉ की सीडी, जो कि मुझे ओरिजिनल नहीं लगती, इसे मैं साइड में रखता हूं। इसके बाद मुझे मिला है शॉक माउंट, इसको जल्दी से बाहर निकालता हूं। इसको आप माइक्रोफोन होल्डर भी कह सकते हैं, और ये काफी अच्छे मेटल से बनाया हुआ है। और मुझे मिला है पॉप फिल्टर, या आप इसे वाइंड स्क्रीन भी कह सकते हैं, और ये काफ़ी सॉफ्ट है, इसे भी साइड में रखता हूँ। और अब मुझे मिली है ये XLR केबल, तो जल्दी से मैं इसे बाहर निकालता हूँ। और ये है XLR मेल टू फीमेल माइक्रोफोन एक्सटेंशन केबल, जिसकी क्वालिटी मुझे इतनी अच्छी नहीं लग रही। और उसके साथ मुझे मिला है ये USB साउंड कार्ड, जिससे आपको माइक्रोफोन की ऑडियो क्वालिटी अच्छी देखने को मिलेगी। अब आते हैं माइक्रोफोन की तरफ, और ये है फ्लोरिन की ओरिजिनल BM800 माइक्रोफोन, और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी, और इसे हाथ में उठाने से मुझे काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है। और देखते हैं क्या है बॉक्स में। और ये मुझे मिला है डायनेमिक माइक होल्डर, और ये ज़्यादातर डायनेमिक माइक में यूज़ होता है। मुझे नहीं पता कि ये इसके साथ क्यों दिया गया है। और ये कुछ पॉइजन दिया गया है बॉक्स की सेफ्टी के लिए। और मुझे मिली हैं कुछ यूज़र गाइड, अगर आप चाहें तो वीडियो को स्टॉप करके पढ़ सकते हैं। और ये मिला है मुझे माइक्रोफोन का वारंटी कार्ड। और अब मैं इस मिनी स्टैंड को जल्दी से ओपन करता हूँ। और ये है छोटी सी स्टैंड, जिससे मैं अपनी माइक को इसमें लगा के अपने कंप्यूटर टेबल पे रख सकता हूँ। इसके अलावा मैंने माइक के लिए आर्म स्टैंड मंगवाया है, और साथ में पॉप फिल्टर भी मंगवाया है। और ये मैंने दोनों चीज़ें दराज से मंगवाई हैं। तो जल्दी से सबसे पहले आर्म स्टैंड को ओपन करता हूँ। और ये इसके अंदर से निकला है आर्म स्टैंड का बॉक्स, और इस पे माइक्रोफोन आर्म स्टैंड लिखा हुआ है। तो जल्दी से इस बॉक्स को ओपन करता हूँ, और सबसे पहले मैं इस आर्म स्टैंड को बाहर निकालता हूँ। और ये है माइक्रोफोन की फ्लेक्सिबल आर्म स्टैंड, जिसे आप इस तरह से खोल सकते हैं, इसे बंद कर सकते हैं, और इसकी क्वालिटी मुझे काफ़ी अच्छी लगी।
और इसके साथ मुझे मिला है डायनेमिक माइक होल्डर, मगर इसके साथ आपको एक छोटी सी प्लास्टिक की क्लिप मिलती है जिसे मैं आपको निकाल के दिखाता हूँ। और ये है छोटी सी प्लास्टिक की क्लिप, और ये क्लिप जो कि काफ़ी यूज़फुल है। इसे हम शॉक माउंट में यूज़ करेंगे। और इसके अलावा आर्म स्टैंड के साथ मुझे मिला है ये टेबल एडजस्टमेंट, जिससे मैं अपनी आर्म स्टैंड को स्टेबल करूँगा। और इसके साथ है ये स्क्रू स्टैंड को लॉक करने के लिए। इसके अलावा मैंने ये पॉप फिल्टर मंगवाया है और इसको मैंने ऊपर से ओपन कर दिया है ताकि जल्दी से इसे बाहर निकाल सकूं। और ये है पॉप फिल्टर का बॉक्स जिस पे लिखा हुआ है पॉप शील्ड, और इसे मैं जल्दी से बाहर निकालता हूँ। और ये है डबल लेयर पॉप फिल्टर, इसकी क्वालिटी मेरे हिसाब से सही है। तो अब हम माइक्रोफोन के सेटअप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले मैं टेबल एडजस्टमेंट को अपनी टेबल में सेट कर देता हूँ और उसको अच्छे से लॉक कर देता हूँ। उसके बाद मैं आर्म स्टैंड को उसमें सेट करके उसे स्क्रू की हेल्प से लॉक कर देता हूँ। उसके बाद स्टैंड को अपने हिसाब से सेट करता हूँ। अब मैं शॉक माउंट में प्लास्टिक की क्लिप को अटैच करता हूँ और उसको आर्म स्टैंड में लगा देता हूँ। उसके बाद मैं अपनी BM800 माइक्रोफोन को उसमें अच्छी तरह से सेट करके लगा देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें वाइड स्क्रीन पॉप फिल्टर यूज़ कर देता हूँ। उसके बाद मैं इसमें XLR केबल को लगा देता हूँ और उसकी वायर को सेट कर देता हूँ। और उसमें पॉप फिल्टर को अटैच करने से पहले स्टैंड को थोड़ा ऊपर करके पॉप फिल्टर यूज़ करता हूँ। और ये हमारा सेटअप तैयार हो गया है। अब मैं इसे अपने PC से कनेक्ट करूँगा। इसमें मैं साउंड कार्ड का इस्तेमाल करूँगा। इसमें अगर आप चाहें तो सिंपल सा साउंड कार्ड भी यूज़ कर सकते हैं, मगर मैं इसमें ये वाला साउंड कार्ड इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो जल्दी से मैं अपने इस PC से कनेक्ट कर देता हूँ। अभी जो आप मेरा ऑडियो सुन पा रहे हैं वो इसी BM800 से आ रहा है और मैंने ऑडियो के ऊपर कोई भी इफ़ेक्ट यूज़ नहीं किया। मैंने थोड़ा सा इसका वॉल्यूम इंक्रीज़ किया है जिसकी वजह से शायद आपको थोड़ा सा नॉइज़ सुनने को मिलेगा। तो अब मैं ऑडियो के ऊपर कुछ इफ़ेक्ट यूज़ करने वाला हूँ। और अब जो आप मेरा ऑडियो सुन पा रहे हैं उस पर मैंने कुछ इफ़ेक्ट यूज़ किए हैं और अब आप डिफरेंस फील कर सकते हैं कि इफ़ेक्ट यूज़ करने के बाद आपको कैसा रिजल्ट सुनने को मिलता है। अगर आप एक सिंगर हैं तो ये माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट रहेगी, या फिर अगर आप एक YouTube क्रिएटर हैं और आप YouTube पे ट्यूटोरियल्स बनाते हैं, या आपका एक YouTube पे गेमिंग का चैनल है, तो भी ये माइक्रोफोन आपके लिए बेस्ट रहेगी। और ये माइक्रोफोन मैंने OLX से मंगवाई थी और ये वैसी की वैसी बॉक्स में बंद पड़ी थी क्योंकि मैं YouTube पे वीडियोस नहीं बना रहा था और मैं काफ़ी बिजी था, और अब मैं YouTube पे फिर से वीडियोस बनाऊंगा। और अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो ये माइक्रोफोन लगभग मुझे 6000 के करीब पड़ी थी। और माइक्रोफोन की जो आर्म स्टैंड है और ये जो पॉप फिल्टर है ये दोनों मैंने दराज से मंगवाए हैं। और ये जो माइक्रोफोन की आर्म स्टैंड है ये 2650 रुपये की पड़ी है, और ये जो माइक्रोफोन का पॉप फिल्टर है ये मुझे 1200 के करीब पड़ा है। काफ़ी सारे लोग इस पॉप फिल्टर के बारे में नहीं जानते और लोग समझते हैं कि इसे यूज़ करने से माइक्रोफोन में नॉइज़ नहीं आता, मगर इस पॉप फिल्टर का ज़्यादातर इस्तेमाल सिंगर करते हैं ताकि ऑडियो में पॉप साउंड क्रिएट ना हो, जो कि कुछ इस तरह से पॉप हो, मतलब कुछ इस तरह से ऑडियो के अंदर आ जाते हैं। अगर आपकी बजट नहीं है इस माइक्रोफोन ख़रीदने की तो आप लीवर माइक्रोफोन बोया की M1 इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें भी आपको काफ़ी अच्छा ऑडियो इंटरफेस सुनने को मिलेगा। अगर आप इस माइक्रोफोन को बाय करना चाहते हैं तो वीडियो के नीचे आपको लिंक्स भी मिल जाएंगी और साथ में व्हाट्सएप के कुछ नंबर्स मिल जाएंगे जो कि डीलर्स के हैं। अगर आप वहां से आप इसे बाय करना चाहें तो वहां से भी आप बाय कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करें
चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। खुदा हाफिज़, अस्सलाम अलैकुम।